नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो एक बार सभी बोलेंगे, एक नए जोश और नए उमंग के साथ खड़े होकर एक बार बोलेंगे सभी जय हिंद। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या बताया था हमने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन चल रहा है हमारा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एसर्टिव में हमने बात कर ली थी। जिसने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप पिछले पार्ट्स देख लेना वीडियोस के। पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 बना दिया है मैंने, उनमें पीछे की बातें क्लियर करी गई हैं, जिनमें एसर्टिव को हमने क्लियर किया है। आज बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में बात करेंगे, जैसे कुछ बेसिक सी आपको बातें बता दूं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं कुछ, ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं हमारी डू है, डज है, डू डज, डिड, इज एम आर भी है, इज एम आर, हैज़, हैव, हैड, हैव, हैड, डू डज, डिड, इट, इज एम आर, हैज, हैव, हैड। और क्या होती हैं? वॉज वर भी होती हैं, वॉज है, वर है, कई होती हैं। और जैसे देखिए ये भी होती हैं, हेड हो गया, विल हो गया, विल सेल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, etc। ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने क्यों बताया इन्हें, अभी बताते हैं किस लिए इन्हें हमने तुम्हें बताया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब हैं। इंटेरोगेटिव दो प्रकार से होते हैं, यस नो वाले भी बनते हैं, यस नो जिनका आंसर यस नो में भी दिया जा सकता है, तो उन्हें भी बताएंगे। और इनसे जो स्टार्टिंग होती है WH वर्ड्स से होते हैं। एक WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होती हैं। जैसे WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं WH वर्ड्स, यहाँ लिख लेते हैं। आप जल्दी नोट कर लीजिएगा इन्हें, ये इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इसकी बेसिक बातें हैं जो क्लियर, हमारा बेस क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं जिनसे वाई है, वाई, वैन, हु, वॉट, वेयर, वाई, वैन, हु, वॉट, वेयर, whose, whom, how, etc। जो भी है, why, when, who, what, where, whose, whom और how, etc। तो इसे नोट कर लीजिए आप तुरंत। आगे अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब जो जी चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ उन्हें आप तुरंत नोट करिए। इंटेरोगेटिव में बात चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। इंटेरोगेटिव में, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय किन क्या चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में होने, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के
नियम। तो कुछ बेसिक सी बात है, से है जैसे से या से टू है, से या से टू है तो इसे आस्क में बदल देंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो से या सेज है या सेज टू है तो आस्क्स में बदल देंगे, आस्क्स। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं करते इसमें। पिछली हमने बताया था एसर्टिव में उनमें दैट का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, तो इनमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट नहीं लगाते। यहाँ ये कुछ बात है मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट नहीं लगाते तो क्या लगाते हैं, तो इसमें लगाते हैं जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हमने बताई थी, ऑक्सिलरी वर्ब अगर उनसे इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है तो क्या करेंगे, क्या लगा देंगे इसमें, इफ़ वेदर, इफ़ या वेदर का यूज करते हैं इसमें, इफ़ या वेदर, WHETHER वेदर, इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यदि WH वर्ड हो, यदि WH वर्ड हो तो WH वर्ड से ही बनाते हैं, उसमें इफ़ या वेदर भी नहीं लगाते ना दैट लगाते, उसे WH वर्ड से स्टार्टिंग कर देते हैं। जैसे वाई वैन हु हाउ, तो उसे वाई वैन हु हाउ जो भी कुछ दिया है उससे ही बनाने लग जाते हैं, उससे ही स्टार्टिंग कर देते हैं। तो आगे की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे बात करें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने बताया कि इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि WH वर्ड है तो स्टार्टिंग उन्हीं से कर देंगे, WH वर्ड से। इंटेरोगेटिव को एसर्टिव में चेंज कर देते हैं, इंटेरोगेटिव को रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है, रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव को एसर्टिव में चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। एसर्टिव में तो फुल स्टॉप लगता है, ये तो बेसिक सी बात है, बिल्कुल सभी को पता होगा, लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो। ये लाइट कैसे गड़बड़ कर गई। जैसे पहला एग्जाम्पल, ही सेज आई एम लुकिंग, ही सेज उसने कहा, इसे मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। ही सेज वह कहता है, ही सेज एम आई लुकिंग हैंडसम, क्वेश्चन मार्क और बंद। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। ही सेज, सेज को हमने बताया था किस में बदलते हैं, ही सेज, ही आस्क्स, इसकी जगह देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है तो इफ या वेदर, और इसको एसर्टिव में चेंज कर देंगे, एसर्टिव क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे और सीधा सीधा बना देंगे एसर्टिव में। तो एम आई, प्रेजेंट में ही बात चल रही है पूरी, देखिए यहाँ भी प्रेजेंट और यहाँ भी प्रेजेंट। तो ही आस्क वेदर, वेदर और ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही, वेदर ही इज लुकिंग
हैंडसम। आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये असर्टिव में हमने चेंज कर दिया क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट में दी गई है और प्रेजेंट में ही हमने असर्टिव करके बना दिया। जैसे हमने एग्जांपल लिया, रुचि सेड टू मी, रुचि सेड टू मी, रुचि ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू यू नो लोकेश, डू यू नो लोकेश, क्या तुम लोकेश को जानते हो, मुझसे कहा है। तो रुचि सेड टू को आस्क्ड, पास्ट में बात हो रही है, और मी इधर क्या लगा देंगे, वेदर। डू यू नो लोकेश, क्या तुम लोकेश को जानते हो, मुझसे कहा है रुचि ने, रुचि ने मुझसे कहा है क्या तुम लोकेश को जानते हो। तो रुचि ने मुझसे पूछा कि क्या मैं लोकेश को जानता हूँ, मैं लोकेश को जानता था। तो ये पास्ट में, तो इसे भी पास्ट में ले जाएंगे। तो रुचि आस्क्ड मी वेदर आई न्यू लोकेश। क्लियर, ये पास्ट में पहुंच गई बात, और नो की सेकंड फॉर्म न्यू लग गई। ओके, और इसे सीधा सीधा करके बना दिया असर्टिव में। अब जैसे हम बात करें एक और एग्जांपल, मोहित सेड टू मी, कुछ भी ले लो, मोहित सेड टू मी, मोहित ने मुझसे कहा, क्या कहा, मोहित ने मुझसे क्या कहा, डिड यू प्ले कबड्डी विद मी, डिड यू प्ले कबड्डी विद मी। क्या तुमने मेरे साथ कबड्डी खेली थी। पास्ट में पूरी बात मौजूद, यहाँ ध्यान रखना हो कि यहाँ बहुत ध्यान से बनाना है। तो मोहित आस्क्ड मी, मोहित ने मुझसे पूछा ही तो है, मोहित आस्क्ड मी, क्या का जवाब दे रहा है, पूछा, यह क्वेश्चन सीधे सीधे दिख रहा है, क्या तुमने मेरे साथ कबड्डी खेली थी। तो मोहित आस्क्ड मी, क्या आ जाएगा, वेदर या इफ, या इफ लगा दो तो क्या आ जाएगा, आई हैड प्लेड कबड्डी विद हिम। इसे सीधा सीधा ले जाएंगे, आई हैड प्लेड कबड्डी विद हिम, क्या मैंने उसके साथ कबड्डी खेली थी। तो यहाँ तक की बात क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की बात करते हैं जल्दी, आप नोट कीजिए। तो यहाँ से दो लाइन्स याद आती हैं कि माना दुनिया बुरी है सब जगह धोखा है, कि माना दुनिया बुरी है सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। तो हमें अच्छा बनना है और अच्छे से बनकर हमें ये सब पढ़ाई करनी है और अपने देश की सेवा किसी न किसी माध्यम से करनी है। तो क्या कहा है कि माना दुनिया बुरी है सब जगह धोखा है, हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, आगे की बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम अगर लें कि राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, आर यू नॉट गोइंग टू कानपुर, आर यू नॉट, इसके हिंदी को आप तुरंत अपने माइंड में ले आओ, आर यू नॉट गोइंग टू कानपुर, क्या आप कानपुर नहीं जा रहे हो, कानपुर क्वेश्चन मार्क और बंद। ठीक है, राधा ने मुझसे कहा क्या आप कानपुर नहीं जा रहे हो, तो पूछा ही तो है। सेड टू को सबसे पहले क्या काम करेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, राधा आस्क्ड मी, यहाँ परिवर्तन किया, आस्क्ड मी, और आर यू ऑक्सिलरी वर्ब, इफ या वेदर, वेदर या इफ लगा दो कुछ भी, कि क्या तुम कानपुर नहीं जा रहे हो। तो राधा ने मुझसे पूछा क्या मैं कानपुर नहीं जा रहा था, तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, इफ आई वॉज नॉट गोइंग टू कानपुर। यहाँ तक की बात क्लियर, इज इट ओके और नॉट, क्लियर ना, ओके। अब एक एग्जांपल जैसे हमने लिया, सुंदरम सेड टू मोनू, सुंदरम सेड टू मोनू,
सुंदरम सेड टू मोनू, सुंदरम ने मोनू से कहा, क्या कहा, सुंदरम ने मोनू से क्या कहा, कहा कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो क्या कहा, सुंदरम आस्क्ड मोनू, सुंदरम आस्क्ड मोनू, यहाँ चेंज किया इसका, आस्क्ड मोनू, और यहाँ क्या आ जाएगा, इफ़ या वेदर, वेदर या इफ़, तो वेदर या इफ़ आ गया, तो ही कुड हेल्प हिम, ही कुड हेल्प हिम, क्या वह उसकी, जैसे यहाँ हमने, चलो यहाँ हम ले लेते हैं कोई फीमेल जेंडर ले लेते हैं, सुंदरम सेड टू अन्नू ले लेते हैं, सुंदरम सेड टू अन्नू, ठीक है, ये लड़की है, ध्यान रखना अन्नू, इसके अनुसार ही हम वहाँ इसका बनाएंगे। सुंदरम आस्क्ड मोनू वेदर ही कुड, क्या तुम मेरी, क्या वह मेरी, ही कुड हेल्प हर, क्या सही है ये। सुंदरम आस्क्ड अन्नू, सुंदरम ने अन्नू से पूछा क्या वह उसकी मदद कर सकती है, क्या वह, सी कुड हेल्प हिम। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं आगे, जैसे सचिन सेड टू मोनू, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान देना, सचिन सेड टू मोनू, सचिन सेड टू मोनू, सचिन ने मोनू से कहा, क्या कहा, विल यू गो टू अलीगढ़ टुडे, विल यू गो टू अलीगढ़ टुडे, क्या आप आज अलीगढ़ जाओगे। तो सबसे पहला काम, आस्क्ड को पूछा गया है क्वेश्चन, तो सचिन आस्क्ड मोनू, विल ऑक्सिलरी वर्ब, वेदर या इफ, क्या तुम आज अलीगढ़ जाओगे, सचिन ने मोनू से पूछा क्या वह आज अलीगढ़ जाएगा, इफ ही कुड, ही वुड गो टू अलीगढ़ टुडे, टुडे का क्या हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, दैट डे। यहाँ तक की बात क्लियर। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ ले लिया हमने WH वर्ड वाला, यहाँ कह दिया हमने, यहाँ हमने कह दिया सुंदर मोनू आस्क्ड, मोनू सेड टू नितेश, नीतेश कुछ भी ले लो, नीतेश, मोनू सेड टू नीतेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू, तुम कौन हो। तो मोनू आस्क्ड नीतेश, पूछा ही तो है, मोनू आस्क्ड नीतेश, मोनू ने नीतेश से पूछा तुम कौन हो, कि वह कौन था। तो इफ या वेदर नहीं, यहाँ डायरेक्ट हु से ही बनाएंगे, हु ही वॉज, ठीक है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई साहब, व्हाट इज योर नेम, मैं अचानक कहीं जा रहा हूँ, कोई मिल गया मुझे, मुझसे पूछ लिया व्हाट्स योर नेम, तो वही है, यहाँ क्या है, पूछा है। तो यहाँ कहा को हम पूछा में बदलेंगे। सबसे पहले सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं कौन था, तो मी, व्हाट का मेरा नाम क्या है, मेरा नाम पूछा है, मैं नहीं पूछा मैं कौन था। व्हाट का माई नेम वॉज,
यहाँ तक क्लियर बात? क्लियर है? तो इसे लपेटिए, जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कर लेना, मैं आगे बात करता हूँ। जैसे अब मैंने कहा सुमन सेड टू मी, सुमन सेड टू मी, सुमन ने मुझसे कहा, क्या कहा? सुमन ने कहा कि वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड, कि तुम उदास क्यों हो। सुमन ने मुझसे कहा कि तुम उदास क्यों हो। तो यहाँ सुमन ने मुझसे पूछा ही तो है, सुमन आस्क्ड मी, वाई, मेरी बात हो रही है, मुझसे कहा है, तो वाई आई वॉज सैड, वाई आई वॉज सैड। यहाँ तक की बात क्लियर। और एक यस नो वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप इसे नोट कीजिए, एक यस नो वाला एग्जाम्पल लें। जैसे हमने लिया इसे नोट करिए जल्दी। जैसे हमने यही ले लेते हैं उस एग्जाम्पल को, जैसे कुछ भी ले लीजिए, मधु सेड टू मी, मधु सेड टू मी, मधु ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई साहब? कैन यू टेल मी द ट्रुथ, कैन यू टेल मी द ट्रुथ, क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? कैन यू टेल मी ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। यहाँ तक हो गया। आई सेड, मैंने कहा, नो, मैंने कहा नो, आई कैन नॉट, मैं नहीं बता सकता भाई, मैंने नो कह दिया या यस कह दिया, तो नो और यस वाले दोनों इसी में बताएंगे। मधु पूछा है भाई साहब, आस्क्ड मी, तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड मी, इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर यहाँ तुरंत लगा दो, इफ़, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है। इफ़ आई कुड टेल हर द ट्रुथ, और इसका क्या हो जाएगा? आई सेड नो का, इसका हो जाएगा भाई साहब, आई रेप्लाइड इन द, आई रेप्लाइड इन द पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, इन द नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ यस होता तो यहीं हो जाता पॉजिटिव या एफर्मेटिव, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर? इज इट ओके और नॉट? तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे की वीडियो में इससे आगे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आगे की बात करेंगे। तो क्या कहा है किसी ने कि बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए, बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार सभी नए जोश और नए उमंग के साथ बोलेंगे, जय हिंद।